नए इंतजामी यूनिट बनाना नागुज़ीर है। सिस्टम तबाह हो चुका, इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। नए इंतजामी यूनिट या सूबे ही मसाइल का हल हैं। नौजवान चाहते हैं सिस्टम को ठीक किया जाए। ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निज़ाम उलट देंगे। कॉकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करें। नए सूबे बनाएं। नए सूबों के मामले पर सियासतदान सर जोड़ कर बैठें। ये मामला पार्लियामेंट में लाना चाहिए। सूबों का मामला अवामी सतह पर लेकर जाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, मियां आमिर महमूद की तजावीज़ को सुना है। नए यूनिट बनाने से नई लीडरशिप सामने आएगी। जब तक नई लीडरशिप नहीं आएगी मसाइल हल नहीं होंगे। हम नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपए, लैपटॉप या टैबलेट्स देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवान नस्ल नौकरियां मांगती है, हक मांगती है। नौजवानों को मौके देने के लिए हमें अपनी नीयत ठीक करनी होगी। 40 साल एक घर में रहें तो उसको भी मुरम्मत की ज़रूरत होती है। जब तक जमहूरियत ठीक नहीं करेंगे माहौल ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान जिस हालत में है इसके जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं। सियासी निज़ाम में बिजनेस कम्युनिटी को भी आगे आना होगा। जिस दिन आप लोग सोचेंगे तब्दीली आएगी। जितने मर्जी सेमिनार्स कर लें ये सब ठीक नहीं होने वाला। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे भी काम कर लेंगे। हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। इस निज़ाम में हर चीज़ बुरी नहीं लेकिन मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। आम आदमी चाहता है उसकी दहलीज पर इंसाफ मिले। आज भी एक बंदे को इंसाफ लेने के लिए 7 से 8 घंटे तक सफ़र करना पड़ता है। हम कर्ज लेते हैं लेकिन सिस्टम ठीक नहीं करते। सियासी पार्टी से दरख्वास्त इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए एक साथ बैठें। इंतज़ामी माली ताकत निचली सतह तक ले जाने के लिए सियासी पार्टी स्टेक होल्डर्स को मिलकर फैसला करना है। नए सूबे नहीं बनाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। हर डिवीजन को इंतजामी सूबे की शक्ल दी जाए। लिसानी नहीं इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इंतजामी यूनिट नहीं बनाए। जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे हम नहीं बढ़ रहे। ज़्यादा यूनिट बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी। ये तजवीज़ किसी सियासी मुफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल, मजबूत हुक्मरानी और मौसर रियासती निज़ाम के लिए है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ रही है लेकिन हम इंतजामी यूनिट नहीं बना सके। पंजाब जैसे बड़े सूबे के हर इलाके तक पहुँचना, हर मसले को खुद देखना और हर शहरी तक रसाई एक ही इंतजामी ढांचे के लिए मुमकिन नहीं। सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के करीब ना होना है। अगर हुक्मरान कारोबारी अफराद के दरमियान रहकर मसाइल सुनेंगे तो हल करेंगे। कारोबारी सरगर्मियों के लिए मौसर निज़ाम इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर इंसाफ में ताख़ीर होगी तो उसके मनफी असरात मईशत, सरमायाकारी और कारोबार पर भी मुरतब होंगे। मुल्क में 32 इंतजामी डिवीजन्स हैं, उन्हें सूबे बना दें। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ाने से अखराजात ज़्यादा नहीं कम होंगे और सालाना तकरीबन 350 अरब रुपए बचाए जा सकेंगे। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट ना बनाना असल मसला करार। सीनियर कानूनदान एहसन भोन का इस्लामाबाद में फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, आइन का आर्टिकल 1 कहता है कि नए इंतजामी यूनिट बनाए जा सकते हैं। तमाम सियासी पार्टी सूबों के मुतालबात का जायजा लें। एहसन तनवीर का कहना था, आइन में तरमीम लानी होगी। 100 बिलियन क्या, हम 200 बिलियन की एक्सपोर्ट दे देंगे। सियालकोट वाले कहते हैं, हम पर हाथ रखें, एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं। कौमी असम्बली में 4 और सूबाई असम्बली में 10 सीटें दी जाएं। खसारा और बेरोजगारी बढ़ रही है। इतने हैवी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी। आतिफ इकराम शेख ने कहा, वज़ीर आज़म की पॉलिसियों ने कारोबारी बरादरी को रिलीफ फराहम किया। पाकिस्तान में कारोबार मज़ीद आसान बनाया जाए। फवाद मुख्तार ने कहा, हमें ज़राअत को बेहतर बनाना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 1 रुपया 9 पैसे महंगा। डीजल कीमत 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर बढ़ गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे हो गई। मैंडेट
चोरी किया तो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, रियासती इदारों को फैसला करना होगा, कौमी मुफाद अहम है या नून लीग। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर हो या आज़ाद कश्मीर के, इलेक्शन चोरी नहीं हुआ तो तमाम रिकॉर्ड सामने लाया जाए। हक हाकमियत का मतलब है कि इलेक्शन का फैसला बैलेट पर हो, बुलेट पर नहीं। कश्मीरी महाजरीन का वोट चोरी होगा तो मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। जिन इदारों में मुस्तकबिल के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की कुर्सी होनी चाहिए। मैं कश्मीर को सिंध या पंजाब नहीं मजबूत बनाना चाहता हूँ। नून लीग वालों ने लाहौर में काम किया होगा, कश्मीर में कुछ नहीं किया। पीटीआई वाले बॉयकॉट की सियासत छोड़ दें। पीटीआई के कारकुनों और संजीदा रहनुमाओं की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बता दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, फील्ड मार्शल ने बारहा कहा कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। मैं वज़ीर दाखिला ही रहूंगा, वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जा रहा। अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना होगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में साथ देना चाहिए। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। कश्मीर के मामले में मेरा कोई अमल दखल नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की बारूद से भरी 2 गाड़ियां भी तबाह कर दी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों की बारूद से भरी 2 गाड़ियां तबाह करना सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियत का मसर है। कौम को अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत, जुर्रत और बरवक्त कार्रवाई को सराहा। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की हर मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहें। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़म हैं। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले। ज़ंजान में अमरीकी मिसाइल हमले। पाकिस्तानी इनकलाब के 3 अहलकार शहीद। कुशम में रिहायशी इमारत तबाह। मियाँ बीवी और 2 साला बच्चा शहीद। 2 कमसिन जख्मी। बंदर अब्बास, शादगान, अरुन कनार, आबादगान, अहवाज, कौजरून और किश्म में भी बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद कुशम में बिजली का निज़ाम मुअत्तल हुआ, जिसे बहाल कर लिया गया। अहवाज में भी 7 मकामात पर मुतअद्दिद धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमान का कहना है, ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले किए। पाकिस्तानी इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। फौजी कमान सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात पर हमले किए गए। साहिली निगरानी और दिफाई मराकज़ समेत बहरी सलाहियतों को भी हदफ बनाया गया। कार्रवाइयों का मकसद अमरीकी अफवाज, तिजारती जहाजरानी और खलीजी ममालिक को दरपेश खतरात को कम करना है। ईरान का उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर हमले में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कशम जजीरे पर अमरीकी हमले के जवाब में उर्दन के एयरबेस को निशाना बनाया। हमले में दुश्मन के कई अफसरान रहलकार हलाक हुए। जदोजहद अमरीकी फौजियों के खित्ते से इनखला तक जारी रहेगी। अल्लाह की मदद से जारी मुल्क को उसके इकदाम की सजा दी जाएगी। अमरीकी धमकियों और बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत तक आबनाए हरमूज बंद रहेगी। उर्दन की फौज का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 5 मिसाइल्स को तबाह कर दिया। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान के हमले में एक चीनी कंपनी को नुकसान पहुंचा। 1 मुलाजिम हलाक। हमले से इमारत का शदीद नुकसान हुआ।